करेरा के नीरज कहे जाने वाले गीतकार व सेवानिवृत्त शिक्षक घनश्याम दास योगी के जन्मदिन पर उनकी कर्मस्थली बड़ौरा गांव के मजरा फुर्तला पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे गांव के सरपंच राजेंद्र लोधी और अध्यक्षता की सेवानिवृत्त सब इंजीनियर एसपी श्रीवास्तव ने। विशिष्ट अतिथि के रूप में भोगीलाल बिलैया, सुरेश बंधु, राकेश नीकरा, लायंस क्लब के डॉक्टर ब्रजेश अग्रवाल, ब्रजेश प्रधान उपस्थित रहे। घनश्याम दास योगी ने शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी शिक्षा को ही अपना कर्म बनाया और बड़ौरा के मजरा फुर्तला पर स्थित खातिब बाबा के स्थान पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया और आज भी वह लगातार इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आयोजन तो साहित्यकारों की परिवार गोष्ठी का था, लेकिन ग्रामीण का योगी जी के प्रति चाहत और स्नेह ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। इस दौरान कवियों ने अपनी रचना पाठ कर ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध किया। क्योंकि कुछ पुराने कर्ज थे और कुछ दवाई खा गई, कुछ पुराने कर्ज थे और कुछ दवाई खा गई, और उससे जो बचा वो ईएमआई खा गई, और उससे जो बचा वो ईएमआई खा गई। हम कमाते थे कि खाएंगे सुकून से रोटियां, हम कमाते थे कि खाएंगे सुकून से रोटियां, और हमको ही हमारी ये कमाई खा गई, और हमको ही हमारी ये कमाई खा गई, तो ही हमारी ये कमाई खा गई। और आत्महत्याएं जो किसान करते हैं, क्या कारण रहे होते हैं कि पोस्टमार्टम से खुला किसानों के मरने का राज। कुछ को शायद यूरिया और कुछ को डाई खा गई, कुछ को शायद यूरिया और कुछ को डाई खा गई। और इन नए लड़कों के मरने की उम्र थोड़ी ही थी, इन नए लड़कों के मरने की उम्र थोड़ी ही थी। क्या करें, इनको किसी की बेवफाई खा गई। और अंतिम है कि जिंदगी कितने जतन से मत रही थी जिस्म को, जिंदगी कितने जतन से मत रही थी जिस्म को, मौत की बिल्ली जो आई सब मलाई खा गई। पे अंधकार बढ़ने लगा तो रोशनी को घर के चिराग दे दिए गए। हिंद की धरा पे अंधकार बढ़ने लगा तो रोशनी को घर के चिराग दे दिए गए। और लाडलों का ठंडा पड़ने लगा लहू तो फिर, लाडलों का ठंडा पड़ने लगा लहू तो फिर, वंदे मातरम जैसे राग दे दिए गए। और पहले तो युद्ध टालने के थे क्रिय प्रयास, बाद शत्रु छातियों पे दाग दे दिए गए। और हिंद की स्वतंत्रता के लिए दुल्हनों के द्वारा खुशी खुशी सैकड़ों सुहाग दे दिए गए, खुशी खुशी सैकड़ों सुहाग दे दिए गए। कविता का शीर्षक है भूखा पेट तो मांगे रोटी। सब बच्चे अच्छे कपड़ों में लगते राजकुमार से, सब मिलकर आपस में खेले बातें करते प्यार से। सब बच्चे अच्छे कपड़ों में लगते राजकुमार से, सब मिलकर आपस में खेले बातें करते प्यार से। उन बच्चों के बीच में आई एक गुड़िया नादान सी। आदरणीय प्रधान जी बैठे हैं, प्रधान जी भी हैं और प्रधान अध्यापक जी भी हैं। तो ये कविता मैं उन्हें ही समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि ये कविता एक विद्यालय का दृश्य है, एक स्कूल का दृश्य है। सब बच्चे अच्छे कपड़ों में लगते राजकुमार से, सब मिलकर आपस में खेले बातें करते प्यार से। उन बच्चों के बीच में आई एक गुड़िया नादान सी, फटे से कपड़े फटा सा बस्ता भूखी सी बेजान सी। फटे से कपड़े फटा सा बस्ता भूखी सी बेजान सी। पर बच्चों में बड़ों सरीखी भेदभाव की बात नहीं, ना कोई नीचा ना कोई ऊंचा उनमें कोई जात नहीं, ना कोई नीचा ना कोई ऊंचा उनमें कोई जात नहीं। जाति पात के बंधन से भी अब तक है अनजान, इसीलिए तो उनमें आकर बसते हैं भगवान, इसीलिए तो उनमें आकर बसते हैं भगवान। घंटी बजी रेस्ट की टंटन, घंटी बजी रेस्ट की टंटन, गुड़िया का दुखदाई मन, सबके टिफिन हाथ में देखे कोस रही किस्मत के लेके। सबके टिफिन हाथ में देखे कोस रही किस्मत के लेके। वह गरीब ना लाई रोटी
कैसे सब में शामिल होती। वह गरीब न लाई रोटी कैसे सब में शामिल होती। गुड़िया का मुख दिखा उदास सब बच्चे मिल आए पास। गुड़िया का मुख दिखा उदास सब बच्चे मिल आए पास। सबने टिफिन खोल कर रखे गुड़िया ने भी व्यंजन चखे। सबने टिफिन खोल कर रखे गुड़िया ने भी व्यंजन चखे। रोज सुनाती नई कहानी गुड़िया बनी सभी की नानी। रोज सुनाती नई कहानी गुड़िया बनी सभी की नानी। मैंने रात में सपना देखा बदली मेरी भाग्य की रेखा। माँ बरसों से भूखी तरसी आसमान से रोटी बरसी। माँ बरसों से भूखी तरसी आसमान से रोटी तरसी। सबने मिलकर खाना खाया कोई भूखा ना सो पाया। सबने मिलकर खाना खाया कोई भूखा ना सो पाया। एक बच्चे ने बात उठाई सपने में बस रोटी आई। एक बच्चे ने बात उठाई सपने में बस रोटी आई। इडली डोसा और मसाला और समोसा चटनी वाला रसगुल्ला और दूध मलाई क्यों न तेरे सपने में आई। जब सपने में आना ही था तो रोटी ही क्यों आई। इडली डोसा और मसाला और समोसा चटनी वाला रसगुल्ला और दूध मलाई क्यों न तेरे सपने में आई। गुड़िया बोली फिर तत्काल बता दिया सब मन का हाल। सपने की सब बातें खोटी भूखा पेट तो मांगे रोटी। से संक्रमित प्रण नहीं चाहिए भूख में पेट का स्वप्न है रोटियां। हमको लाखों के भाषण नहीं चाहिए। हमको लाखों के भाषण नहीं चाहिए। चार पंक्तियां भाई शिवम ने कहा कि नए लड़कों को बेवफाई खा गई। लोग अवसाद में आ जाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। जीवन बहुत बहुमूल्य है। मैं ये कहता हूं कि ये दुनिया नीरस नहीं हो सकती। हमें दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं। दृष्टि में क्या देखें कि दूरी पर मिलते धरा गगन कितने सुंदर लगते हैं। देवालय के होम हवन कितने सुंदर लगते हैं। दूरी पर मिलते धरा गगन कितने सुंदर लगते हैं। देवालय के होम हवन कितने सुंदर लगते हैं। जग को रंगहीन कहते वे दृष्टि बदल कर तो देखें। हर भोर बाग में खिले सुमन कितने सुंदर लगते हैं। हर भोर बाग में खिले सुमन कितने सुंदर लगते हैं। और चार पंक्तियां। कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया। कई अपने गए होंगे आपके हमारे भी गए। हमारे साहित्य जगत के बड़े बड़े नाम चले गए। लेकिन उस नकारात्मक दौर में जब हम घरों में बंद थे तो कवि ने अपना काम किया। हम भले उदास थे लेकिन हमने कुछ हासिल किया। चार पंक्तियों में हमारी उपलब्धि कि गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में। गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में। जाना कितने स्वर होते हैं बच्चों की किलकारी। कितने सावन कितने पतझड़ सारे मौसम समझ लिए। सच में एक अलग दुनिया है घर की चार दीवारी में। सच में एक अलग दुनिया है घर की चार दीवारी में। और एक दो मुक्तक आप देख लें। दोस्तों हमारा भाग्य तय करता है कि हम फूल बनकर दुनिया को गंध लौटाएंगे या कांटा बनकर किसी की आंखों में खटकेंगे। चार पंक्तियां हमारा भाग्य क्या तय करता है कि कुछ कंकर रह जाते केवल कुछ शंकर हो जाते। वाह 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 वाह। कुछ कंकर रह जाते। बहुत बढ़िया। एक बार तालियां तो क्या बात है भाई। प्रदीप जी जीत लिया। कि कुछ कंकर रह जाते केवल
कुछ शंकर हो जाते हैं, पत्थर जिनका भाग्य प्रबल हो वे ईश्वर हो जाते हैं। नफरत करने वालों को ये दुनिया याद नहीं रखती, करते हैं जो लोग प्यार वे लोग अमर हो जाते हैं, करते हैं जो लोग प्यार वे लोग अमर हो जाते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे शंकर, झूठ नहीं बोलेंगे, गंगा के तट बिखरे हैं जो कंकर, झूठ नहीं बोलेंगे। दीवारें कुछ भी कहती हो, कुछ बोले मीनारे पर, जो नींवों में गढ़े हुए हैं पत्थर झूठ नहीं बोलेंगे, जो नींवों में बिछे हुए हैं पत्थर झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसी निर्मल पावन है बेटी, गंगा जल के जैसी निर्मल पावन है बेटी, और होली दोज दशहरा अति सावन है बेटी, और चिड़ियों जैसी चहक रही है घर के आंगन में, सबके मन को भाए सदा मन भावन, कि जिनके त्याग का तप का न कोई अंत होता है, और जिनके ज्ञान का भंडार भी अनंत होता है, जो औरों को खुशी देकर सभी के दर्द अपनाए, वो सच्चा संत सच्चा संत सच्चा संत होता है। आज योगी जी का जन्मदिन है, अमृत महोत्सव से भी आगे वो निकल गए हैं, 75 से भी 76 77वां शायद जन्मदिन है उनका, 77वां। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मौत द्वार पर दस्तक दे और जीवन जिद पर अड़ जाए, और ऐसे एक दुराहे पर मन असमंजस में पड़ जाए, तो जाने का आमंत्रण लेकर जो बैठे हैं सजा पान की, वो अपने निष्ठुर हाथों में जो पाती लाए क्रूर काल की, ऐसे उन यमदूतों से मन बिना विचारे ही लड़ जाए, और वे कितना भी जोर लगा ले पग अंगद जैसा कर जाए। बस यही वक्त है अमृत या की गरल पीने का असल मजा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेवा एवं सहजता की प्रतिमूर्ति श्री घनश्याम योगी जी के चरणों में समर्पित भाव सुमन। जन्मदिन मंगलमय हो, बगीचा सरकार की कृपा सदैव बनी रहे, कि निर्जन वन को आपने बना दिया सुख धाम, अनपढ़ बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे घनश्याम, आपको बारंबार सुख सुविधाएं त्याग कर अपनाया एकांत, और गांव बढ़ोरा फुरतला होता है मन शांत, भारती पावन है बढ़िया। योगी की सेवाओं का ना आदि ना अंत, और सच्चे साहित्यकार हैं सच्चे संत महंत, भारतीय योगी सच्चे संत। सेवा निवृत्त हो बने सच्चे सेवादार, और दीन जन की सेवा है त्याग दिया घर बार, भारतीय करते पर उपकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अज्ञानी संसार को बांट रहे हैं ज्ञान, और ऐसे योगी राज को सुखी रहे भगवान। को चीर दूं तूफान को पछाड़ दूं, आसमां को चीर दूं तूफान को पछाड़ दूं, आराम से न वास्ता पहाड़ हो या रास्ता, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मैं उगा नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मैं उगा नहीं। रूप रंग है हरा भरा, धन्य पाके है धरा, धूप ताप सहता हूँ किसी से कुछ न कहता हूँ, रूप रंग है अनेक फिर भी सब में मैं हूँ एक, धूप में खड़ा रहूं आंधी में डटा रहूं, ताप से डरू नहीं आग तक भरू नहीं, जलूं तो अंगार हूँ सजूं तो श्रृंगार हूँ, पंथी को आराम दूं पंछियों को छांव दूं, बिजलियों को मैं सहूं वीरानियों में मैं रहूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हाड़ कपाती सर्दी हो या आग उगलता आसमान, हाड़ कपाती सर्दी हो या आग उगलता आसमान, उठत घुंसरा बैलों कोले खेतन पर चढ़ जात किसान। किसान की जिंदगी की जो स्थिति है
उठत भुनसरा बैलों को ले खेतन पर करजात किसान, चारा पानी दे बैलों को खेत जोतने लगे किसान। और घरवाली भी बना कलेवा लेकर पहुंच गई खलिहान, घरवाली भी ले कलेवा पहुंच गई खलिहान। और लजुआ अलग करे जेरी से, लजुआ ग्रामीण भाषा में कहते हैं मूंगफली का जो होता है। लजुआ अलग करे जेरी से, मूंगफली मीड़ी माड़ी, और फिर दोनों ने पाल तान कर भर गई मंडी को गाड़ी। फिर दोनों ने पाल तान कर भर गई मंडी को गाड़ी। और धन्यवाद। अरे औने पौने फसल बिकी, औने पौने फसल बिकी, तो चुकता करी उधारी, और उन्ना कपड़ा ले ले सबको घरवाली को साड़ी। औने पौने फसल बिकी तो चुकता करी उधारी, उन्ना कपड़ा ले ले सबको घरवाली को साड़ी। और खाद बीज लो अगई फसल को फिर हो गई उधारी, खाद बीज लो अगली फसल को फिर हो गई उधारी। और बोदे गेहूं चना खेत में छा गई फिर हरियाली। और अच्छी फसल देख दोनों ने, अच्छी फसल देख दोनों ने अपने मन हसरत पाली। अब की पीले हाथ करें बेटी के कहती घरवाली। उम्मीद बनती है किसान की, अब के पीले हाथ करें बेटी को कहती घरवाली। पर साहूकार का ब्याज सदा दिन दूना ही बढ़ता है, साहूकार का ब्याज सदा दिन दूना ही बढ़ता है। और कर्जे में जन्मा किसान कर्जे में ही मरता है, कर्जे में जन्मा किसान कर्जे में ही मरता है। कहती है सरकार की साहूकारी खत्म करेगी, सरकार बहुत अनाउंस कर रही है साहूकारी प्रथा खत्म। कहती है सरकार की साहूकारी खत्म करेगी, और है सहकारी बैंक की उससे कर्जा किस्त मिलेगी। उपदेश दे बताया जाता है सहकारी बैंकों में जाइए, वहां से आपको कर्जा मिलेगा। तो कहती है सरकार की साहूकारी खत्म करेगी, है सहकारी बैंक की उससे कर्जा किस्त मिलेगी। पर उनमें तो रोज हो रहे अरबों के घोटाले, पर उनमें तो रोज हो रहे अरबों के घोटाले। मरे हुए के नामों पर भी उनने कर्ज निकाले, मरे हुओं के नामों पर भी उनने कर्ज निकाले। कहती है सरकार कि उसने कर्जा माफ है कीने, सरकार तो कहती है हमने तो कर्जे माफ कर दिए। तो कहती है सरकार की उसने कर्जा माफ है कीने, और कौन जानता उनने कितने कारे पीरे कीने, कौन जानता उनने कितने कारे पीरे कीने। 5,000 वेतन वाला 5 करोड़ कमाता। कॉलर सहकारी बैंक घोटाला हमारे चर्चित हो रहा है शिवपुरी जिले में। 5,000 वेतन वाला 5 करोड़ कमाता, और पर नदिया का पानी पुल के 70 वालों से जाता। अकेला तो 5 करोड़ एक के गुलाबों का दौर है साहिब। आदरणीय भारती जी, कि नए बादों के गुलाबों का दौर है साहिब, और खुशबुओं और छलाबों का दौर है साहिब। अब तो शबरी तेरी कुटिया में शाम आएंगे, अब तो शबरी तेरी कुटिया में राम आवेंगे। अरे है खबर अब के चुनावों का दौर है खबर अब के चुनावों का दौर है साहिब। तो हम कलमकार लोग हैं, बात कैसी बदलने की कि मन की बातों को लकीरों में ढाल देते हैं, मन की बातों को लकीरों में ढाल देते हैं, और कागजों पे सभी अरमान निकाल देते हैं। हम कलमकार की तासीर है तो बस ये
बात बातों में कलेजा निकाल देते बात बातों में कलेजा निकाल देते हैं। और समझ गोठों पर अभी बहुत पढ़ा गया, मैं भी 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कौन हूँ मैं के मेरा नाम बताओ यारो। अरे कौन हूँ मैं के मेरा नाम बताओ यारो। और मुझसे मेरी ही तो पहचान कराओ यारो। ये न हो के कोई हिंदू के मुसलमान कह दे, उससे पहले भी तुम मुझे इंसान बनाओ यारो। न हो के मुझे हिंदू के मुसलमान कह दे, उससे पहले इंसान बनाओ यारो। और कोई पर्ची भी मेरे नाम की नहीं निकली, कोई पर्ची भी मेरे नाम की नहीं निकली। और दिले सुकून के पैगाम की नहीं निकली। भरी पड़ी हथेली मेरी लकीरों से, अरे कोई लकीर मेरे काम की नहीं। होता फिर वो 100 घोटा। अब का देहरी और देहर होता और फिर वो 100 घोटा। तो कहाँ कुटीला कुटियां डारे, कहाँ कुटीला कुटियां ढारे और कहाँ चौका वरमोटा। कहाँ कुटीला कुटियां ढारे कहाँ चौका और ओटा। और कहाँ दिखे थे फुटा आदमी, कहाँ मिले अब कह रहे इनकी हो जा रही। भाई हरे रूख जिन काटो और काटे जी को डांटो। भाई हरे रूख जिन काटो काटे जी को डांटो। और छल थल 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 कटत जमी को सभी तरह से घाटो। और काम चलाऊ लगे जलाऊ तो नेचे से छांटो। और रंगी पेट रूख की छाया फूटन के पुल काटो। भाई हरे वृक्ष काटो हमारे हरे है। अब अपन क्या कह रहे थे, अब देहरों से चली गई, अब दूसरी बात आ गई कि कैसे मचे देश में दंगा। देख रहे हो भारी मचे देश में दंगा और खेल खेल रहे नंगा। भारी मचे देश में दंगा खेल खेल रहे नंगा। और आग लगा पानी खो दो रहे, आग लगा पानी खो दो रहे। काम करे पे ढंगा और अपई अपई पे नहीं करवे में रोक रहे अड़बंगा। अपई अपई पे नहीं करवे को रोक रहे अड़बंगा। और अरबन की हो छती देश में और नेतन को मन चंगा। और कछू कछू ना जाके बाके ऊधम करे लफंगा। और रंगी शिव भारत में जादम उल्टी बहरी गंगा। और शोभा पेड़ है गांव की शोभा पेड़ है, जिसके द्वारे पेड़ और गांव आश्रय देते पेड़ है, उसकी महिमा पेड़। यार मुझे काटो नहीं, मुझ में भी है प्राण। पेड़ विनती कर रहा है काटने वाले से, जो पेड़ों को काटते हैं उसे प्रार्थना करता है पेड़। यार मुझे काटो नहीं, मुझ में भी है प्राण। मेरी छाया के तले मिटती तुरंत थकान। मेरी छाया के तले मिटती तुरंत थकान। पेड़ हमारी जान है,
पेड़ हमारी शान, पेड़ हमारी जान है, पेड़ हमारी शान, जल दे कर रक्षा करें, प्रतिदिन राखें ध्यान। ये है अपनी देवता, ये सिद्ध वरदान, वेद शास्त्र सम्मत यही, हरे वृक्ष विज्ञान, हरे वृक्ष विज्ञान। ना काटो रोको हमें, ना काटो रोको हमें, हम सच्चा ईमान, हमें सींचते लोग जो वो मेरे क्या बात है, भगवान। वाह वाह वाह। हमें सींचते लोग जो वे मेरे भगवान। हरे वृक्ष है सदा से सृष्टि के श्रृंगार, इनकी छाया के तले बुझ जाते अंगार, इनकी छाया के तले बुझ जाते अंगार। पीपर बरिया आमोरी हर बहरानी, कई रोगों की दवा है कह गए बड़े हकीम। महुआ खैर सागौन की लकड़ी स्वर्ण समान, इनके सदुपयोग से है संपन्न जवान। फूल करौंदी के मिले मैं के खूब सुगंध, फूल करौंदी के मिले मैं के खूब सुगंध, बिछा दिए हैं प्रकृति ने जंगल में आनंद। पेड़ मकोर करौंदी के खट्टे मीठे स्वाद, चला कुल्हाड़ी कर दिए, चला कुल्हाड़ी कर दिए, बलूक अनबरवाल। उमर तेंदू के तरु रखो सुरक्षित यार, इनको काटोगे यदि कौन करेगा प्यार साथियों, कौन करेगा प्यार। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।